बच्चों, शब्द समूह को संक्षिप्त अथवा छोटा करके लिखने की विधि को समास कहते हैं। शब्दों के समूह को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। बच्चों, समास 6 प्रकार के होते हैं। 1. अव्ययी भाव समास। 2. तत्पुरुष समास। 3. द्वंद्व समास। 4. बहुव्रीहि समास। 5. द्विगु समास। 6. कर्मधारय समास। 1. अव्ययी भाव समास। बच्चों, अव्यय का अर्थ है व्यय न होना। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और सामासिक पद भी अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आओ कुछ उदाहरणों के द्वारा अव्ययी भाव समास को समझें। सामासिक पद। समास विग्रह। प्रतिदिन, हर दिन, आजीवन, जीवन भर, निर्भय, बिना भय के, प्रत्येक, हर एक, प्रतिमाह, हर माह, आमरण, मरने तक, प्रतिपल, हर पल, यथास्थान, जहाँ जिसका स्थान है, भरपेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म भर। तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। आओ कुछ उदाहरणों के द्वारा तत्पुरुष समास को समझें। सामासिक पद, समास विग्रह, कारक जिसका लोप हुआ। स्वर्ग प्राप्त, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त। कर्म तत्पुरुष, रेखांकित, अर्थात रेखा से अंकित। करण तत्पुरुष, धर्मशाला, अर्थात धर्म के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष, पदमुक्त, अर्थात पद से मुक्त। अपादान तत्पुरुष, पवन पुत्र, अर्थात पवन का पुत्र। संबंध तत्पुरुष, आनंद मग्न, अर्थात आनंद में मग्न। अधिकरण तत्पुरुष। 3. द्वंद्व समास। बच्चों, जिस समास के दोनों पदों का महत्व समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और अथवा या योजक शब्द लगते हैं। आओ कुछ उदाहरणों के द्वारा हम द्वंद्व समास को समझें। सामासिक पद। समास विग्रह। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। खरा खोटा, खरा और खोटा। यश अपयश, यश और अपयश। सुख दुख, सुख और दुख। ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे। लाभ हानि, लाभ और हानि। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। 4. बहुव्रीहि समास। बच्चों, जिस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य अर्थात तीसरा पद ही प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आओ कुछ उदाहरणों के द्वारा बहुव्रीहि समास को समझें। सामासिक पद। समास विग्रह। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पाणी, हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण किया जिसने, अर्थात विष्णु। 5. द्विगु समास। बच्चों, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है वह द्विगु समास कहलाता है। आओ अब कुछ उदाहरणों के द्वारा द्विगु समास को समझें। सामासिक पद। समास विग्रह। चौराहा, 4 राहों का समूह। शताब्दी, 7 अब्दों का समूह।
चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। त्रिफला, 3 फलों का मेल, त्रिभुज। 3 भुजाओं से बना। 6 कर्मधारय समास। बच्चों, कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जिसका वर्णन किया जाए उसे उपमान कहते हैं तथा जिससे समानता बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। आओ कुछ उदाहरणों के द्वारा कर्मधारय समास को समझें। सामासिक पद। समास विग्रह। प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधान है जो मंत्री। विशेषण विशेष्य। क्रोधाग्नि, अर्थात क्रोध रूपी अग्नि। विशेषण विशेष्य। नील गगन, अर्थात नीला है जो गगन। विशेषण विशेष्य। घनश्याम, घन के समान श्याम। उपमान उपमेय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। उपमान उपमेय। कमल नयन, कमल के समान नयन। उपमान उपमेय।